हेलो बच्चों। आज अपन बाइनोमियल थ्योरम की सेकंड एक्सरसाइज 10.2 और मिसलेनियस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये वाली एक्सरसाइज एनसीईआरटी से सिलेबस में उन लोगों ने भी बोला है कि नहीं इंक्लूड करते, लेकिन अगर तुम जेई मेन का पेपर देते हो तो उसके अंदर ये वाली एक्सरसाइज जरूर आएगी। तो अगर तुम जेई की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, सीयू सेट की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, तब तुम्हें ये वाली एक्सरसाइज भी पढ़ लेनी चाहिए। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। केवल इसके अंदर दो फॉर्मूले यूज आएंगे, उन्हीं दो फॉर्मूलों को तुम्हें बैक टू बैक अप्लाई करते जाना है। उनसे तुम्हें कैलकुलेशन से सारे आसान होते जाएंगे। और मिसलेनियस के एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 15, दोनों सिमिलर ही एग्जाम्पल है। लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल कई बार मैंने जेई मेन के पेपर में देखे हैं, इनसे रिलेटेड है ना। मोस्टली वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन जो सीक्वेंस रहती है या जो पूछने का मेथड होता है वो सेम ही होता है। तो आइए अपन बच्चों चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 की तरफ, बाइनोमियल का, या बाइनोमियल ही पढ़ते हैं अपन। तो बच्चों बहुत ही आसान सा है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की तुम अगर एनसीईआरटी हो तुम्हारे पास तो बेटर है, नहीं हो तब भी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें इसकी सेकंड एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। सेकंड एक्सरसाइज में बच्चों तुम्हें एक फॉर्मूला क्या याद रखना है कि जैसे x प्लस वाई रेस टू पावर n आ रहा हो और इसकी तुमसे क्या पूछी जाए, जनरल टर्म पूछी जाए। क्या पूछी जाए तुम लोगों से? जनरल टर्म। तो जनरल टर्म का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं अपन एन सी आर एक्स की पावर, इन दोनों का माइनस, एन माइनस आर जो पिछली वाली क्लास में भी देखा था, और वाई रेस टू पावर आर। जो इसका एक्सपेंशन करते हैं बच्चों, उसमें ये टर्म आती जाती है। आर की वैल्यू अलग अलग वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, और जो पीछे रहता है वो वाई रेस टू पावर आर, या साइन के साथ लेते हैं। प्लस है तो प्लस ले लिया, माइनस है तो माइनस ले लो। अभी अभी हम लोग प्लस ही है तो प्लस ही ले रहे हैं। इस जनरल टर्म को हम टी आर प्लस वन से भी डिनोट करते हैं। टी और नीचे लिखना है आर प्लस वन। इसका यूज बाद में बताऊंगा, ये 4 या 5th नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अभी अपने पास 1 से लेकर 4 तक तो इधर से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे बच्चों। जैसे अगर तुम्हारे सामने माइनस वाला आ जाए, एक्स की पावर एक्स माइनस वाई की रेस टू पावर एन हो, और इसकी जनरल टर्म निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, सेम ही लिखना है, थोड़ा सा चेंजेस है। जैसे एनसीआर तो वैसा का वैसा होगा। आगे जो एक्स लिखा हुआ है बच्चों, तो एक्स की पावर क्या लिख देंगे, इन दोनों का माइनस एन माइनस आर। लेकिन पीछे जो वाई है वो एक्चुअल में माइनस वाई होने वाला है, तो यहाँ पर लिखने वाले अपन माइनस वाई रेस टू पावर आर। ये हो जाएगा। यहाँ तो सेम टी आर प्लस वन ही लिखेंगे। तो अभी तुम जनरल टर्म से बोल दो, बाद में टी आर प्लस वन की तरह सोचना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं तुम्हारे लिए लेके चलता हूँ पहला क्वेश्चन इसका। जो पहला क्वेश्चन है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 इन एक्स प्लस टू रेस टू पावर एक्स प्लस थ्री रेस टू पावर 8। ठीक है, ये एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है एक्स प्लस थ्री की पावर 8 में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर तुम देखो कि एक्स की जगह पर जो एक्स लिखा था ना अपन, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। और वाई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, थ्री। तो यहाँ पर वाई किसको डिनोट करता है बच्चों, थ्री को डिनोट कर रहा है। और जो पावर होती है वो एन को डिनोट करती है। यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे अपन, 8 लिख। ठीक है, अब ये जनरल टर्म लगा दो। तो तुम्हें जनरल टर्म का फॉर्मूला पहले लिखना है ताकि तुम्हारे एक भी नंबर ना कटे। अगर तुम डायरेक्ट क्लिक करते हो तो तुम्हें मार्क्स कट सकते हैं। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू पता है वो तो पुट कर दो। 8 सी आर की वैल्यू अभी नहीं पता हमें, एक्स की जगह एक्स ही लिखना है, 8 माइनस आर, और वाई की जगह क्या पुट कर देना है, थ्री। तो थ्री रेस टू पावर आर। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपन इसको वन बाय वन इसको सोल्व करते हुए जाएंगे। अब तुम यहाँ से ये देखो कि एक्स की पावर जो 5 आ रही है, ठीक है। अब एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 कब आएगा, यहाँ पर एक्स के ऊपर 5 कब आएगा, जब 8 माइनस आर किसके इक्वल हो जाए, 5 के इक्वल हो जाए, तभी तो 5 लिख देंगे इसकी जगह। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालो, तो आर इज इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, 3। तो यहाँ पर ये आर 3 पुट कर दो, 8 सी 3, एक्स की पावर 8 माइनस थ्री 5, और 3 की पावर 3 आ जाएगा। अब जो एक्स की पावर 5 का जो कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कौन कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तो 8 सी 3 और 3 की पावर 3।
इसको हम कोफिशिएंट बोल देंगे। तो हमारे पास जो कोफिशिएंट आया बच्चों एक्स की पावर 5 का, वो आने वाला है 8c3 बेसिकली इंटू 3 की पावर 3, ये आंसर आ रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी है। इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? अब 8c3 को मैंने सिखाया था कि तुम्हें 8 को 3 बार उल्टा लिखना है क्योंकि नीचे 3 आ रहा है। तो 8 × 7 × 6, और नीचे वाले को 3 बार उल्टा लिखना है, 3 × 2 × 1, और इधर कितना आ जाएगा 27। 3 × 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ गया। 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 × 27, ये तुम्हारा आंसर आ रहा हो। ठीक है बच्चों, इसको तुम कर सकते हो आसानी से, है ना। धीरे 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 करके सिंप्लीफाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। अब हम तुम्हें लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेम सा ही क्वेश्चन है, तुम चाहो तो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो खुद से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों जो लिखा हुआ है अपने पास, वो लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है a⁵ b⁵ 7 इन a−2b⁵12, इसमें कोफिशिएंट पता करना है। तो बहुत आसान सा है, सबसे पहले जनरल टर्म लिख लेंगे, NCR x की पावर n−r y⁻r। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू कितना गिवन है बच्चों a, y इज इक्वल टू कितना गिवन है -2b, और n इज इक्वल टू कितना गिवन है 12। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, करो धीरे धीरे। n की जगह 12 CR, r नहीं पता, x की जगह a 12 - r, और y की जगह क्या पुट कर देंगे -2⁵b⁻r। अब तुम्हें इसको देखना होता है कि a की पावर 5 निकालना है। तो a की पावर 5, इसको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 5 लिखना पड़ेगा। मतलब 12 - r इज इक्वल टू 5, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 7, r की वैल्यू 7 आ जाएगी। किसी भी एक को देख लो, तो इसको देख लो या इसको देख लो ना, एक से आंसर आ जाता है। देखो यहाँ b के ऊपर 7 लगाएंगे तो b 7 निकल कर आ गया यहाँ से, है ना। तो तुम एक को सोल्व कर लो। अब r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 12c7, a की पावर 12 - 7 करेंगे तो 5, और -2b की पावर 7। अब 12c7 बच्चों, इसको लिख देंगे ये -2 की पावर 7, और a⁵5 b⁵7, इसको सोल्व कर लो। देखो 12c7 को मैंने सोल्व करना सिखाया तुम्हें कि 12 को 7 बार उल्टा लिख लो मल्टीप्लाई करते हुए, 12 11 10 ऐसे करके, और 7 6 5 4 3 2 1 लिख लो। ठीक है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू होता है NCn-r। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है जो आजकल हटा दी गई है, लेकिन तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर 12c7 को हम लिख सकते हैं 12 - 7 कितना होगा बच्चों 5। ठीक है ना, 12c7 को 12 - 7 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो यहाँ से भी तुम इसका उल्टा कर सकते हो, लेकिन दोनों बराबर ही आया तो तुम तो वैसे ही कर लो, है ना। ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ये सिंपल सिंपल यही कर लो तुम। ज्यादा कुछ फर्क पड़ता तो मैं तुम्हें चेंज करवा देता। 8 × 7 × 6, इसको उल्टा कर दिया, या तुम्हें जो फॉर्मूला आता है वो लगा सकते हो, है ना। ये मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तो लग नहीं रहा है तो बड़ा सा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान है। -2 की पावर 7 128 हो जाए। अब इसको सोल्व कर लो बच्चों, ये 3 × 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 7 7 से कैंसिल हो गया। जो 6 है वो 12 से 2 बार, 2 से 4, 2 बार, 5 × 2 10, 10 से 10 कट गया। तो कुल मिलाकर 11 × 9 × 8 × 1 - 28, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लिख लो आराम आराम से। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आसान सा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी, जब तक तुम मल्टीप्लाई कर लो मैं तुम्हारा 15 सेकेंड तक वेट करता हूँ, है ना। हो जाए तो, नहीं हो तो तुम यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, 99 को 8 से मल्टीप्लाई करो, करते चलो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में तो उन्होंने डायरेक्ट ही पूछा हुआ है हमसे कि जनरल टर्म पता करो, जनरल टर्म पता करो। ठीक है,
अब जनरल टर्म में क्या लिखा हुआ है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 6। इसका जनरल टर्म पता करना है। तो क्या तुम्हें फॉर्मूला पता है बच्चों जनरल टर्म का क्या होता है, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। एक्स की जगह पर क्या लिखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह पर क्या लिखना है, माइनस वाई। ये वैल्यू पुट कर दो तो 6 CR, एक्स की जगह लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर, और वाई की जगह लिख देंगे माइनस वाई की पावर 8। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें आर की वैल्यू नहीं निकालनी, बस सिंप्लीफाई करना है। 2 को पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 माइनस 2R माइनस वाई की पावर आर। 8 गलत लिख दिया बच्चों यहाँ पर, है ना, वाई रेज टू पावर आर, गलती से मिस्टेक हो गई यहाँ, तो वाई की पावर आर आता जाएगा। अगर तुम और सिंप्लीफाई करते हो 6CR माइनस 1 की पावर आर ऐसे लिख सकते हो, और पीछे जो लिखा हुआ है वो लिख दो। या तुम यहाँ तक भी लिख कर आते हो तब भी आंसर तुम्हारा ठीक है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना। मेरे को तो लगता नहीं इनमें से कोई भी अभी तक कोई क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो फोर्थ वाला जरूर पूछ सकते हैं, कि हमें इसमें थोड़ा सा फोर्थ वाला सेम हो ही जाएगा, ठीक है ना, सिमिलरली 3 वाला, है ना। तो मैं डायरेक्ट तुम्हें फिफ्थ वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ बच्चों। नहीं आया तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल दो, तो मैं फोर्थ वाले का भी वीडियो बना लूंगा और भेज दूंगा। आसान सा ही है, जनरल टर्म निकालनी है। ठीक है, अब हमें फोर्थ टर्म निकालनी है। फोर्थ टर्म किसमें निकालनी है, x माइनस 2y रेस टू पावर 12। अब यहाँ से काम आएगा जो मैंने तुम्हें जनरल टर्म लिखवाया था ना, TR+1, पीछे वाला तो ऐसा कैसा ही है, x की पावर n माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। तो ये काम आएगा, ये फोर्थ होना चाहिए। जैसे अपन तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में T1 T2 T3 T4 ऐसे, तो ये फोर्थ नंबर की टर्म होनी चाहिए। तो यहाँ तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर बताओ कि यार ये 4 आना चाहिए, तो आर की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए। तो मन में तुम्हारे समझ में आएगा ना, आर की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए 3, ताकि 3+1 मिलकर ये क्या बन जाए, 4 टर्म बन जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं 4 टर्म निकालना है, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 3। ठीक है ना, यहाँ कौन सी वैल्यू पुट करें आर की ताकि फोर्थ बन जाए 3, और एन की जगह यहाँ 12 गिवन है, एक्स की जगह क्या गिवन है बच्चों एक्स, और वाई की जगह क्या गिवन है -2y। तो इसकी जनरल टर्म निकाल लो, TR+1, पहले फॉर्मूला लिख लो, NCR एक्स की पावर n माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। अब इसके बाद इसमें ना बच्चों वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। आर की वैल्यू 3 डाली तो T4 टर्म आ जाएगी, एन की जगह 12, आर की जगह 3 पुट कर देंगे, एक्स की जगह एक्स पुट कर देंगे, एन माइनस आर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 9। समझ में आ रहा है ये वाला, एनसीआर में 9। फिर एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह क्या पुट करना है, -2y, और आर की जगह पे 3 पुट कर देंगे। बस बच्चों यही तुम्हारा आंसर है, बस 12C3 को सोल्व कर लो। 12 इंटू 11 इंटू 10, उल्टा 3 बार लिख लिया, 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्स की पावर 9 -8 और वाई क्यूब। 6 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा -1760 एक्स की पावर 9 वाई क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेना, चेक कर लेना। तो तुम्हें ये वाला क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 2 नंबर में ना, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मैं एक बार 6 वाला और करवा देता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हारा अच्छे से हो जाए ये वाला। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 तुम खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो बच्चों। उसमें भी हमें क्या निकालनी है, 30th टर्म निकालनी है ना, T30th टर्म निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 में 30th टर्म निकालनी है। तो 30th टर्म कैसे निकाला जाए, किसके एक्सपेंशन में, x बाई 9x -1/3√x। तुम मैंने भी एनसीईआरटी ओपन कर रखी है, वहां से क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं भी। ठीक है ना, यहाँ से अपने को ये स्टार्ट करनी है। तो देखो बच्चों कैसे स्टार्ट करें इसको। तुम्हें इसमें n की वैल्यू पता है ही सही, 18 जो ऊपर लिखा होता है वो n होता है। x किसके इक्वल होगा, 9x के इक्वल। y किसके इक्वल होगा, -1/3√x के इक्वल। अब इसमें r कौन बताएगा, r कितना होगा, क्या 30th होगा, नहीं, हमें T30th चाहिए। मतलब T30th किसके इक्वल होती है, TR+1 के।
तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करने पर 12 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर तुमने ये वैल्यू निकालनी जो जो गिवन है बस, तो तुम्हारा क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा अच्छे से, है ना। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई रेस टू पावर आर। अब आर की जगह 12 पुट कर दो, तो टी 13 8 सी 12 9 एक्स की पावर 18 माइनस 12 6 वाई की पावर माइनस 1 अपॉन रूट एक्स अपॉन 12। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों, है ना। 8c12 इंटू 9 की पावर 6 एक्स की पावर 6 अलग अलग कर लो, माइनस 1/3 की पावर 12 इंटू रूट एक्स की पावर 1/2, मतलब एक्स की पावर 1/2 पावर 12। धीरे धीरे सोल्व करते हैं बच्चों। 8c12 9 को भी 3 का बना सकते हो तुम लोग, तो 3 की स्क्वायर की पावर 6 अपॉन माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर, तो 3 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू ये इसके ऊपर पावर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 कट गया। ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 18c12। अभी तुम्हें सोल्व करना आना चाहिए बच्चों, कैसे सोल्व करते हैं आगे धीरे धीरे करके बढ़ते चलेंगे बच्चों। ठीक है ना, कर लोगे तुम लोग। फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, 18 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल और इन दोनों का माइनस n माइनस आर 6 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो और मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैंने जो तुम्हें बताया था उस तरीके से भी कर सकते हो कि 18 को 12 बार उल्टा लिख लो, 12 लिख लो, धीरे धीरे सोल्व करते जाओ। या एक और तरीका है कि जो 18c12 है वो किसके इक्वल होगा, 18c6 के इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई इसमें, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर वाई। जब मैं पढ़ता था तब तो हमारे प्रूव करने में आती थी, लेकिन आजकल इन्होंने हटा दिए, तो तुम्हारे तो मजे चल रहे हैं जीवन में, अच्छी बात है। सोल्व करके आंसर लिख देना बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें अब सेकंड फॉर्मूला यूज आता है। अभी तक अपन ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है जनरल टर्म वाला, वही फॉर्मूला इसमें भी काम आएगा, लेकिन इसमें पता करना होता है कि कैसे लगाया जाए उसको। तो 7th वाला क्वेश्चन करने से पहले अपन पढ़ते हैं एक टॉपिक, मिडिल टर्म। कौन सा टॉपिक है बच्चों, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या होगी, तो x प्लस वाई रेस टू पावर n में मिडिल टर्म क्या निकालें। तो इसमें बच्चों क्या होता है कि अगर n जो हमारे पास है वो ओड है, n क्या है हमारे पास, ओड है, तो इसमें जो मिडिल टर्म होगी वो एक सिंगल टर्म होगी केवल। मिडिल टर्म इज इक्वल टू क्या लिखना है तुम्हें, टी n प्लस 1/2 टी एच, मतलब n+1/2 टी एम आएगी, उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। मान लो यहाँ पर 7 हुआ, तो 7+1 8/2 फोर्थ टर्म, फोर्थ नंबर की टर्म क्या हो रही होगी, मिडिल टर्म हो रही होगी। अगर n क्या होता है बच्चों, इसमें ओड होता है। ठीक है, अब इसमें एक और लिखो, अगर n इवन हुआ तब क्या होगा सर, अगर n इवन हुआ बच्चों तो इसके अंदर दो मिडिल टर्म आने वाली है ना, दो मिडिल टर्म आने वाली है। इसके अंदर एक मिडिल टर्म नहीं आएगी, दो मिडिल टर्म आएगी, इवन हुआ तो। ठीक है, अब दो कौन कौन सी आने वाली है बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 टर्म, एक तो ये होने वाली है, और एक होने वाली है n+2/2 टर्म। इसको बहुत सारे लोग सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिखते हैं, टू को इधर उधर भेज देते हैं, n/2+1 टी एट टर्म, है ना, दोनों का मतलब एक ही टर्म है। अभी समझा दूंगा मैं तुम्हें धीरे धीरे। मान लो तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 8 आ जाता है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगी, इवन आ रहा है तो n/2, एक तो फोर टर्म मिडिल टर्म हो रही होगी, और एक 4+1, है ना, 8/2 4+1 मतलब T5 वाली हो रही होगी। तो तुम्हें एक पता लगी तो अगली वाली नेक्स्ट लिख लो, है ना, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये मिडिल टर्म होती है। अगर तुमसे इसके अंदर पूछे कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती है, टोटल टर्म्स, तो इसका आंसर होता है जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होती है, n+1 टर्म होती है। मान लो जैसे तुम सिंपल सोचो ना कि यार x+y का होल स्क्वायर है, तो इसमें कितनी टर्म होती है, x² + 2xy +
वाई स्क्वायर, 3 टर्म आई, 1 2 3। तो जो पावर तो 2 ही थी, तो अगर जो पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे ये चीजें नहीं पूछने वाले, हमारे तो यही है सिलेबस में केवल। तो आइए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये चीजें लिख लो कि अगर एन ओड आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n+1/2। ठीक है, इसमें पहले प्लस करना है 1, फिर 2 से डिवाइड करना है। इसमें क्या करना है, n/2 पहले करना है, फिर +1 करना है। एक तो n/2 है, तो और एक उसके बाद टर्म। अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन 7 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तुम लिख लो क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखा हुआ है 3 - x³/6 होल पावर 7। इसकी हमें मिडिल टर्म निकालनी है, ठीक है। नोट कर लो एनसीईआरटी से, है ना, एनसीईआरटी होनी चाहिए। नहीं होती है तब भी कोई बात नहीं है, अपन साथ साथ करते चलेंगे ना, क्योंकि वीडियो देखते वक्त कौन एनसीईआरटी लेके बैठे हैं, बहुत बार मोबाइल में भी होती है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहले तुम वो दोनों फॉर्मूलों को एक बार और रफ कॉपी में लिख लो, ठीक है ना। उसके लिए मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम देता हूँ कि एन अगर इवन होता है तब क्या लिख करना है, एन ओड हो तब क्या करना है ना। एक बार नोट कर लो, अगर नोट कर रखा है तुम लोगों ने तो सिंपल रीड कर लो कि अगर ओड आता है तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और इवन आता है तब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओड आता है एन, तो n+1/2 करना है, और एन इवन आता है तो n/2 टर्म, और n/2 +1 वाली टर्म निकालनी है, ठीक है बच्चों। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1 सेकेंड। चलो बच्चों स्टार्ट हो गया ये। n+1 2 8 है ना। तुम थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करो, थोड़ा सिस्टम में दिक्कत आ गई शायद, लेकिन हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, 3 - x³/6 होल पावर 7। तो इसमें तुम सबसे पहले n की वैल्यू लिख लो। n इज इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा, 7 आ रहा है। x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और y कितना आ रहा है इसमें, x³ - 6 आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से तुम धीरे धीरे करके स्टार्ट कर लो। x की वैल्यू क्या लिख लेंगे अपन, 3 लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू x³/7, और n इज इक्वल टू 7। y की जगह -x³/6 लिखना है। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू -x³ हो गया, और n इज इक्वल टू कितना हो गया, 7। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x 3 - x³/6 होल पावर 7। तो x इज इक्वल टू 3 हो गया, y इज इक्वल टू -x³/6 हो गया, n इज इक्वल टू 7 हो गया, ठीक है। अब हमें r भी निकालना है, तो इसमें मिडिल टर्म निकालना है। तो n क्या है बच्चों अपने पास, ओड है। n ओड है, इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, Tn+2 वाला, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 + 1/2 8/4। तो फोर्थ नंबर की टर्म निकालना है। अब T4 का मतलब होता है Tr+1। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपेयर करने पर 3 होता है ना। तो R इज इक्वल टू 3 आ गया, ये समझ आ रहा है। पहले n और था तो यहाँ से T4 आ गया, T4 में R कितना पुट करें तब जाकर T4 आएगा 3। अब इसमें जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगा दो, Tr+1 NCR x⁻n−r y⁻r। तो यहाँ पर R की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 4, n की जगह 7 C3, x की जगह 3 की पावर 7 - 3 4, y की जगह -x³ / 6 की पावर 3। अब इसको सोल्व करना है बच्चों।
7c3 तुम सेव कर ही लोगे, 7 इंटू 5, 3 बार उल्टा लिखना है, 3 2 1, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, माइनस, क्योंकि ओड पावर है तो माइनस बार आ जाएगा, x की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 3 होता है 6 इंटू 6 है ना, 216 होता है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते हैं। तो 6 से 6 कट गया। अब ये 6 3 से कटा 2 बार, ये कटा 27 बार, 3 से कटा है 2 बार, ये कटा 9 बार, ये कटा 2 बार 3 से, ये कटा 3 बार। तो बच्चों ऊपर आ जाएगा अपने पास -105, 75 इंटू 3, और माइनस करेंगे तो 105/8 और x की पावर 9। ये आंसर आने वाला। ठीक है, अब हमें करना है x/3, क्वेश्चन नंबर 8 और कर देते हैं इसका। इसमें भी हमें मिडिल टर्म ही निकालना है, x/3 प्लस 9/y⁻10। अब इसमें n कितना आ गया बच्चों 10, x आ गया x/3। ये सब चीजें तो तुम्हें अब अच्छे से याद हो गई। y का मतलब 9/y। अब r निकालना है, तो अब इसमें e1 आ रहा है, n e1 आ रहा है, तो e1 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा 10n/2 टर्म। तो n/2 का मतलब 10/2, तो यहाँ से कौन सी टर्म आ जाएगी, फिफ्थ टर्म आ जाएगी। और इसमें दो टर्म होती है, एक कौन सी होती है 10n/2 प्लस 1 टर्म, तो 5 + 1 t6 नंबर की टर्म आ जाएगी। अब t5 का मतलब होता है tr+1, और यहाँ से r कितना आ रहा होगा बच्चों 4, और नीचे से r कितना आ रहा होगा 5। ठीक है, तो पहले एक निकाल लेते हैं जनरल टर्म से। तो tr+1 जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया, NCR x की पावर n-r y⁻r। तो यहाँ से आ जाएगा t5 10c4 x/3 की पावर 10 - 4 6 9/y की पावर 4। अब 10c4 होगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6, 4 3 2 1, x की पावर 6, 3 की पावर 6, 9, 3 का स्क्वायर पावर 4/y की पावर 4। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं बच्चों। 4 इंटू 2 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये 9 बार कैंसिल हो गया, सॉरी 3 बार। ऊपर आ रहा है 10 इंटू 3 इंटू 6, ये 3 की पावर कितना हो गया 8, 3 की पावर 6, x की पावर 6, y की पावर 4। अब 8 से ये और कैंसिल हो जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब 9 आ जाएगा। तो 30 इंटू 6 इंटू 9, और पीछे क्या बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है। तो ये आंसर आ जाएगा सारा मिलाकर, मल्टीप्लाई कर लेना। इसके बाद तुम्हें क्या करना है बच्चों, t6 निकालना है। t6 का मतलब है r की वैल्यू 5 पुट करना है, tc5 x/3 की पावर 5 9/y की पावर 5। अब इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, आसान आसान सा ये। तो अपन क्वेश्चन नंबर 8 भी अपना कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 मेरे को लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, तो करवा देता हूं मैं 9 वाला। वैसे तो कभी नहीं पूछते इस क्वेश्चन को, फिर भी एक बार देख लेते हैं ना कि हमें क्या प्रूव करना है बच्चों। कॉपी प्रूव डेट कोफिशिएंट ऑफ a⁻m into a⁻n in 1 plus a⁻mn इज इक्वल। इन दोनों के कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन में इक्वल है ना। तो देखो बच्चों, 1 प्लस a⁻ जो mn है, उसमें x कितना है 1, y कितना है a, और n कितना है mn, और r अभी देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ a⁻m निकालते हैं। तो ये तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन किया था ना उसकी तरह है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट, a की पावर 5, b की पावर 7 का कोफिशिएंट। तो इसमें कैसे निकालेंगे बच्चों, NCR x की पावर n-r y⁻r। अब यहाँ पर क्वेश्चन में n की जगह क्या गिवन है mn,
आर की जगह पर कुछ नहीं गिवन है, एक्स की जगह 1 है, एक्स की जगह 1 गिवन है, एन माइनस आर, एम एन माइनस आर, और वाई की जगह ए लिखा हुआ है, ए की पावर आर। तो एम एन सी आर, 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 आएगा, ए की पावर आर। अब इस आर की जगह पर क्या पुट करना है, एम, क्योंकि तभी तो एम की पावर आएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों एम एन सी एम ए रेज टू पावर एम आ रहा। ठीक है। अब इसका जो कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट आया, तो इसमें फॉर्मूला लगाओ, एम एन फैक्टोरियल एम एन फैक्टोरियल, फिर एम फैक्टोरियल, और एम एन माइनस एम फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, ये वाला सोल्व करा। अब हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ ए एन निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ ए एन में भी सेम ही काम करना है। यहाँ पर आर की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ तक तो सेम करता हूँ मैं, वही जनरल टर्म निकालेंगे, सोल्व करेंगे, आर की जगह पर एन पुट कर देंगे। तो कितना आ रहा होगा, एम एन सी एन ए रेस टू पावर एन। तो इसको सोल्व करेंगे तो एम एन फैक्टोरियल, एम एन माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसको थोड़ा मोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आता नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने 9th पे फोकस नहीं करा है। 10th वाला क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछा जाता है। तो आइए बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि हमारे पास थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आर माइनस वन टर्म, आर टर्म, और आर प्लस वन टर्म। ये जो टर्म आ रही है बच्चों, इनके जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट रेशो, ये है 1:3:5 इन x प्लस 1 की पावर n में। अब 1 प्लस एक्स लिखो, x प्लस 1 लिखो, या 1 प्लस एक्स लिखो ना, एक ही बात है। ऐसे लिखोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा अपने लिए, 1 प्लस एक्स की पावर n। अब इन पावर का कोफिशिएंट, तो आगे भी लिख लोगे तब भी चलेगा ना, टेंशन नहीं लेने का, वैसे भी कोफिशिएंट ही निकालना है। तो सबसे पहले टी आर माइनस वन कोफिशिएंट देखते हैं। ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, देखो यहाँ पर अगर टी आर प्लस वन आता है ना, तब मैं क्या लिखता हूँ, एन सी आर, मतलब इससे एक कम लिखता हूँ। आर प्लस वन जो भी आ रहा है उससे एक कम लिखते हैं ना, जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं अपन। तो आर माइनस वन की जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, एन सी आर माइनस माइनस वन, मतलब आर माइनस टू लिखने वाले हैं, इससे एक कम लिखते हैं। फिर ये वाला ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आसान है बच्चों, ये ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर एन माइनस आर माइनस टू, इनको सोल्व करेंगे, और 1 माइनस आर माइनस। तो कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, ये वाला। तो कोफिशिएंट ऑफ टी आर माइनस वन टर्म का कोफिशिएंट कौन हो रहा होगा, एन सी आर माइनस टू, ये कोफिशिएंट हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ टी आर का क्या होगा, तो बच्चों टी आर लिखेंगे अपन तो उससे कम एक यहाँ लिखते हैं, देखो यहाँ आर प्लस वन तो एक कम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन सी आर माइनस वन। एक कम क्यों लिखते हैं, मान लो टी फोर है तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 3 निकल कर आएगी, तो यहाँ पर एन सी 3 लिखते हैं, एक कम लिखते हैं, तो यहाँ पर एन सी आर माइनस बना जाएगा। पीछे से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तो एक्स आ रहा है अपने को, तो कोफिशिएंट चाहिए। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस वन कितना हो रहा होगा बच्चों, एन सी आर हो रहा होगा। अब इनका जो रेशो आ रहा है, तीनों का जो रेशो आ रहा है, उनको ऐसे लिखना है, एन सी आर माइनस टू अपॉन वन इज इक्वल टू एन सी आर माइनस वन अपॉन थ्री, और एन सी आर अपॉन फाइव। अब इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना है एन और आर की क्या वैल्यू होगी, ये पता करना। ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि कैसे निकालने। तो इसमें फॉर्मूले लगाओ, एन फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों को माइनस कर दो, तो एन माइनस आर प्लस टू फैक्टोरियल, इनमें से माइनस करेंगे ना, एन में से क्या माइनस करेंगे, आर माइनस टू, तो प्लस का टू हो जाएगा।
और r-2 फैक्टोरियल, 1/3 तो बाहर ही रहने देंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-r+1 फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, n फैक्टोरियल आता है पेपर में, मैंने भी दिया था तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था और में आया था ये वाला क्वेश्चन, इंटू 1/5। अब देखो n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल तो सब में कॉमन आ रहा है और कोई चीज मैच नहीं कर रही, तो भी मैच करवाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ तक लिख लो तुम लोग, और ऊपर ऊपर वालों को कैंसिल भी कर दो, ठीक है। अब नीचे ध्यान से देखो बच्चों कि हमें क्या करना है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1/, इन सबको n-r फैक्टोरियल बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो हमारे पास 5 फैक्टोरियल होता तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल तो इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ऐसे पीछे वाला लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा तुमने पीएनसी में पढ़ा होगा, बहुत आसान सा है ना, कोई बड़ी बात नहीं। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 4 3 2 1, तो यहाँ से यहाँ तक वाला 4 फैक्टोरियल हो जाता है। अगर तुम यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 3 फैक्टोरियल हो जाता है ना, बस इतनी सी बात। मतलब एक एक कम करते हुए जा सकते हैं। मान लो हमारे पास n फैक्टोरियल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल, समझ में आ रही बात। अगर हमारे पास n फैक्टोरियल तो इसको और कम करना है तो n इंटू n-1 इंटू और कम करके फैक्टोरियल लगा दो, और कम करना है तो और कम करके फैक्टोरियल लगा दो, ऐसे 1 तक जा सकते हैं। तो सेम यही चीज n-r+2 फैक्टोरियल है बच्चों। तो पहले तो ऐसा कैसा लिख दिया, जैसे 5 फैक्टोरियल को लिखा था सिंपल 5, और इसमें एक कम कर दो, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा n-r+1, फिर एक और कम कर दो तो n-r फैक्टोरियल। एक क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट में ये बच रहा है अपने पास, इनटू। अब एज इट इज जो दूसरा बचा हुआ था r-2 फैक्टोरियल को ऐसा कैसा रहने दो। अब 1/3 इसको भी कम करें, n-r+1 और n-r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/5 इंटू r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। अब n-r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ बच रहा है n-r+2 n-r+1 इंटू r-2 फैक्टोरियल। ये बच रहा है बच्चों 3n-r+1 इंटू r-1 फैक्टोरियल। देखो तुम अगर इसको भी कम करना चाहो तो कर सकते हो, r-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r-1 इंटू r-2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है यहाँ पर। इसी तरह से जो r फैक्टोरियल बचा है यहाँ पर उसको लिख सकते हो r-1 r-2 फैक्टोरियल। अब r-2 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 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास सिंपल ही नंबर बच रहे हैं बच्चों, n-r+2 n-r+2 n-r+1 इक्वल टू 1/3 n-r+1 इंटू r-1 इज इक्वल टू 5 r-1। अब इनको किस तरह से सोल्व करें, तो इनको ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों। क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले और दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, दूसरे और तीसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, किन्हीं भी दो दो का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे अगर फर्स्ट और दो का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3n-r+1 r-1 इज इक्वल टू n-r+2 और n-r+1। इससे तो ये कैंसिल हो गया बच्चों पूरा, तो आ गया अपने पास 3r-3 इज इक्वल टू n-r+2। यहाँ से एक इक्वेशन बना लो, 2 को उठा के उधर ले जाओ, ये तो -5 आ गया, और n-4r, ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 5r r-1 इज इक्वल टू 3n-r+1 r-1, इससे कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 5r
3n माइनस 3r प्लस 1, 1 को उठा के उधर ले जाओ बच्चों, क्या जाएगा 3n माइनस 8r। अभी दो इक्वेशन आ गई हमारे सामने, कौन कौन सी, n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5 और 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ना, तो 3n माइनस 12r इज इक्वल टू माइनस 15, 3n माइनस 8r इज इक्वल टू माइनस 1। सोल्व करते हैं, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया, तो आ गया माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 14। तो r की क्या वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ से, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को अच्छे से? 15, यहाँ पर कितना आ गया 14 r, है ना, साइन देखते जाओ, और 12r माइनस 8r। एक बार और बताऊं तुम्हें, कहीं पर तुम्हारा r माइनस 1 कुछ गड़बड़ होगा तो देख लेते हैं, तो 3r माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, और n माइनस r प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व करा तो ये माइनस 5 हो जाएगा, n माइनस 4r आ गया, ठीक है, n माइनस 4r इज इक्वल टू माइनस 5। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5r r माइनस 1, 3n माइनस r माइनस 1, r माइनस 1 से r माइनस 1 कट गया, तो 5r 3n माइनस 3r, यहाँ प्लस का 3r है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो प्लस का 3 इधर जाएगा तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस का 3 लिखना है बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो ये माइनस का 12 आएगा, तो r इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब r की वैल्यू 3 कहीं पर भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, है ना, यहाँ पुट कर देते हैं r की वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 24, 24 में से ये करा 21, तो n इज इक्वल टू 7, तो 7 और 3 आ जाएगा। लेकिन जेई मेन के क्वेश्चन होते तो बहुत आसान था, ऊपर ही अपन ऑप्शन देकर पुट कर लेते और चेक कर लेते कि किस किस किसके कोएफिशिएंट सेम आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 भी इजी है, अब अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तुम देख सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, है ना, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 1 प्लस x की पावर m। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं थोड़ा सा ना शॉर्ट में लिखता हूँ कि 1 प्लस x की पावर m में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है ना, ये पता करना। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पहला जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से ही है, ठीक ना। इसमें जनरल टर्म निकाल लेते हैं अपन, NCR x की पावर n माइनस r, y की पावर r। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, जो पावर में लिखी हुई है m, ठीक है, x कितना है 1, y कितना है x, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, और r अभी देखेंगे r कितना आता है, MCR 1 की पावर n माइनस r और x की पावर r, ठीक है, तो ये आया MCR 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 आ जाएगा, x की पावर r। अब x की पावर r का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो x स्क्वायर कब आएगा, जब r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ से बच्चों ये आ गया MC2 x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, MC2, तो ये MC2 जो कोफिशिएंट आया वो हमें कितना गिवन है, 6 गिवन, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, m इंटू एम माइनस 1, ऐसे दो बार कम लिख लिया, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m माइनस 12, तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 4 और माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 लेना नहीं, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है बच्चों, ऐसा लिखा भी हुआ है, और पावर पॉजिटिव ही लेनी है, तो m इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अच्छा लगा होगा तुम्हें ये वीडियो देखकर, अगर तुम्हें और मिसलेनियस का वीडियो चाहिए या कुछ चाहिए तो तुम कमेंट करके भेज दो, मैं और अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बनाकर तुम्हें भेजता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराइए, देखते रहिए, जिंदा